एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार मित्रों, आज हम इंग्लिश के पार्ट 13 की शुरुआत करने वाले हैं। पार्ट 13 है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं और इस टेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप नंबर 2 की शुरुआत हम लोग करने हैं। जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में अर्थात क्या, क्यों, कैसे आदि बीच में है, तब हम वाक्य का अनुवाद कैसे करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। रूल फर्स्ट है, सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। अर्थात जितने सारे कर्ता होंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। अगला रूल है रूल नंबर 2 है कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो इसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे वर्ब का, क्रिया के, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया करते थे। अगला रूल है रूल नंबर 3, जब प्रश्नसूचक शब्द की मीनिंग जो होती है, ऐसे वाक्यों में शुरू में हम इस लिखेंगे, मतलब एकदम अनुवाद करते समय एकदम वाक्य के सबसे पहले ही प्रश्नसूचक शब्द की मीनिंग लिखें। जबकि हम लोगों ने देखा था कि पार्ट फर्स्ट में इंट्रोगेटिव में हम प्रश्नसूचक शब्द की मीनिंग नहीं लिखते थे। आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम अनुवाद करते समय ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, मतलब प्रश्नसूचक शब्द की मीनिंग लिखेंगे, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब का, और फिर ऑब्जेक्ट का, फिर अदर चीज़ें का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन वर्ड को क्यू से डिनोट करेंगे, डिड फिर लगाएंगे, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट को यस से डिनोट करते हैं, मेन वर्ब को वी से, ऑब्जेक्ट को ओ से। ये ध्यान रखना है, मतलब हम अनुवाद करते समय नीचे लिखा रहेगा तो ये समझना है कि किसको किससे डिनोट करते हैं। अब चलते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण नंबर 1 है, वह घर क्यों जाता था, वाई डिड ही गो टू होम। सबसे पहले हमें समझना है कि क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड क्यों मतलब वाई, फिर सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट ही मतलब वह, फिर गो माने जाना, वर्ब का प्रयोग करेंगे, टू होम मतलब अदर चीज़, होम मतलब घर, ये अदर चीज़ों का लास्ट में प्रयोग। मतलब हम लोगों को स्ट्रक्चर के अनुसार अनुवाद करना है, ये ध्यान रखना है, इसलिए हमको स्ट्रक्चर से अच्छे से समझ लेना है। वह बाजार से घर क्यों जाती थी, वह बाजार से घर क्यों जाती थी, इसका अनुवाद करना है हम लोगों को, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई मतलब क्यों, फिर सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सी मतलब वह, स्त्रीलिंग है इसलिए सी मतलब सी लगाएंगे वह के लिए, गो माने जाना, टू होम मतलब घर को, फ्रॉम मार्केट मतलब बाजार से, फ्रॉम मतलब सी, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, टू दोनों प्रीपोजिशन। अगला वाक्य है, राधेलाल कैसे घर से मुंबई जाता था, राधेलाल कैसे घर से मुंबई जाता था, इसका अनुवाद इंग्लिश में करना है। तो सबसे पहले हमें करना है, हाउ डिड राधेलाल गो टू मुंबई फ्रॉम हाउस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ का प्रयोग करेंगे, हाउ माने कैसे, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाएगा, फिर राधेलाल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, गो माने जाना, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, टू मुंबई फ्रॉम हाउस मतलब अदर चीज़ें का इस्तेमाल करेंगे। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगला उदाहरण है, वे सब अपने घर कैसे आए थे, वे सब अपने घर कैसे आए थे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे कैसे, तो कैसे की मीनिंग हाउ, फिर डिड का सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट दे हो जाएगा क्योंकि काम कर रहा है वे सब, तो दे माने वे सब, कम माने आना, वर्ब हो जाएगी, टू दियर होम मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगी।
ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम करता है, वर्ब उसे कहते हैं जो काम होता है, और ऑब्जेक्ट क्या क्यों कैसे लगाने से मिलता है। अगला उदाहरण समझते हैं। तुम सब अपने घर से विद्यालय कैसे जाते थे? तुम सब अपने घर से विद्यालय कैसे जाते थे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे कैसे। कैसे की मीनिंग होती है हाउ। फिर डिड का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर हम लोग फिर से सब्जेक्ट ढूंढेंगे यू। फिर वर्ब गो मतलब जाना, टू स्कूल मतलब विद्यालय, फ्रॉम योर हाउस मतलब अपने घर से। यू के लिए अपना योर इस्तेमाल होगा। अगला उदाहरण समझते हैं। मैं पढ़ने कहाँ जाता था? मैं पढ़ने कहाँ जाता था? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे कहाँ, वेयर, इसकी मीनिंग होगी। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। फिर आई मतलब मैं, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। फिर वो माने जाना, वर्ब हो जाएगी। टू रीड मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा पढ़ने के लिए। ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम अनुवाद कर पाएंगे, इसलिए स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना। अगला क्वेश्चन है सीता क्या गाना गाती थी? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे क्या मतलब व्हाट। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट सीता का प्रयोग करेंगे क्योंकि गाना गाने का काम सीता कर रही है। सिंग या सॉन्ग, सिंग जो है वर्ब हो जाएगा, सॉन्ग माने गाना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। तुमको बाजार में कौन मारता था? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे कौन, हु मतलब कौन। उसके बाद सहायक हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो डिड प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट जो हो जाएगा यू। बीट इन मार्केट मतलब बीट माने मारना, इन मार्केट मतलब बाजार में। बीट जो है वर्ब होगी क्योंकि क्या वर्ब मारता होगा। इसमें वर्ब जो होता है उसे कहते हैं मतलब जो काम होता है, तो काम मारने को हो रहा है इसलिए बीट मतलब मारना, वर्ब हो जाएगी। अगला उदाहरण समझते हैं हम लोग। हमको अपने माता पिता का सम्मान क्यों करना था? वाई डिड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स? वाई डिड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स? हमको अपने माता पिता का सम्मान क्यों करना था? वाई मतलब क्यों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर अदर चीज़ें ऑब्जेक्ट के साथ लिखी जाएंगी। तो पहले वाई मतलब क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, डिड सहायक क्रिया, वी सब्जेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब वर्ब हो जाएगा सम्मान करना, और पेरेंट मतलब हमारे माता पिता ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। वे लोग किसके साथ जाते थे? हुज डिड दे पीपल गो विथ? वे लोग किसके साथ जाते थे? हुज हो जाएगा इसमें किसके की मीनिंग, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। फिर डिड सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे। दे मतलब वे, दे पीपल मतलब वे लोग, गो माने जाना, विथ माने साथ में, विथ माने साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।